गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे आपसे 12 कॉमर्स के सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज की और हमारा चैप्टर चल रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि वर्किंग कैपिटल होता क्या है और वर्किंग कैपिटल डिसाइड करते हुए कंपनीज को किन फैक्टर्स को अपने माइंड में रखना चाहिए। आज हमारा टॉपिक है फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल होती क्या है? फिक्स कैपिटल का मतलब होता है एलोकेशन ऑफ फर्म्स कैपिटल टू लॉन्ग टर्म असेट्स और प्रोजेक्ट्स। फिक्स कैपिटल का मतलब है फर्म्स की कैपिटल को एलोकेट का मतलब बांट देना, फर्म्स की कैपिटल को इन्वेस्ट कर देना लॉन्ग टर्म असेट्स में या लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में। तो एक फर्म ने अपनी जितनी भी कैपिटल इन्वेस्ट की लॉन्ग टर्म असेट्स में और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में, तो उसे हम फिक्स कैपिटल कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं फिक्स कैपिटल का मीनिंग आपको क्लियर हुआ होगा। एक फर्म अपनी जितनी कैपिटल इन्वेस्ट करती है लॉन्ग टर्म असेट्स में या लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में, उसे हम फिक्स कैपिटल कहते हैं। लॉन्ग टर्म असेट्स को फिक्स असेट्स भी कहा जाता है। फिक्स असेट्स वो असेट्स होती हैं जिन्हें कंपनी अपने पास होल्ड करती है ताकि उनसे कंपनी फर्दर प्रोडक्शन कर सके, फर्दर प्रोडक्शन कर सके, उन्हें हम फिक्स असेट्स कहते हैं। तो फिक्स कैपिटल मींस फर्म अपनी जितनी कैपिटल इन्वेस्ट करती है लॉन्ग टर्म असेट्स और फिक्स असेट्स में या लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में, उसे हम फिक्स कैपिटल कहते हैं। फिक्स कैपिटल में जो डिसीजन लिया जाता है वो बेसिकली रिलेटेड होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन से। तो फिक्स कैपिटल बेसिकली इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड होती है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम कैपिटल बस्टिंग डिसीजन भी कहते हैं। हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन और कैपिटल बस्टिंग डिसीजन का कांसेप्ट पूरा डिस्कस कर लिया। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम किस नाम से जानते हैं? कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के नाम से भी जान सकते हैं। तो फिक्स कैपिटल होती क्या है? फिक्स कैपिटल का मतलब होता है कि एक फर्म ने अपनी जितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है लॉन्ग टर्म असेट्स में या लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में, उसे हम फिक्स कैपिटल कहते हैं। बेसिकली फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड होती है। फिक्स कैपिटल में जो डिसीजन लिया जाता है उससे कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बेसिकली जब हम फिक्स असेट्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसका बेनिफिट, उससे जो प्रॉफिट होगा वो हमें लॉन्ग टाइम में मिलता है। तो फिक्स कैपिटल में हमने जितना इन्वेस्टमेंट किया है या जो हमने फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया है, उससे कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि बेसिकली इसमें हम लॉन्ग टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसका प्रॉफिट भी हमें फ्यूचर में ही मिलता है। इसलिए हमें डिसीजन बहुत केयर के साथ लेना चाहिए। दूसरा, जब हम फिक्स कैपिटल में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो लार्ज इन्वेस्टमेंट होता है। कैसा इन्वेस्टमेंट होता है? लार्ज इन्वेस्टमेंट होता है। तो यही हमारा फिक्स कैपिटल का कंसेप्ट है। तो फिक्स कैपिटल का मतलब है एक फर्म ने अपनी जितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है किसमें? फिक्स असेट्स में या लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कह देते हैं फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल में जो डिसीजन लिया जाएगा वो किससे रिलेटेड होगा? वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड होगा, जिसे हम कैपिटल बस्टिंग डिसीजन भी कह देते हैं। फिक्स कैपिटल से कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उससे जो प्रॉफिट होगा वो हमें लॉन्ग टाइम में मिलता है और फिक्स कैपिटल में बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट होता है। ये था हमारा फिक्स कैपिटल का कंसेप्ट। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, कि फिक्स कैपिटल में हमें कितना पैसा लगाना है, फिक्स कैपिटल में कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है। इनको डिसाइड करते हुए हमें इन फैक्टर्स को ध्यान रख देना चाहिए। जब हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि फिक्स कैपिटल में कितने पैसे हमें इन्वेस्ट करने हैं, फिक्स कैपिटल के थ्रू फिक्स असेट्स में हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, तो हमें डिफरेंट फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए। इन फैक्टर्स को ध्यान में रखने के बाद आप डिसीजन लेंगे कि फिक्स कैपिटल में कितना पैसा इन्वेस्ट
फिक्स कैपिटल के थ्रू फिक्स असेट्स में कितना पैसा इन्वेस्ट होगा। सबसे फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ बिजनेस। तो सबसे फर्स्ट फैक्टर है हमारे सामने नेचर ऑफ बिजनेस। मैं यहां पर नेचर ऑफ बिजनेस में बिजनेस की टू नेचर्स लेकर चलूंगा। तो फर्स्ट बिजनेस की नेचर है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होगा कि जहां पर कंपनी खुद से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगी। तो यदि मैं बात करूं नेचर ऑफ बिजनेस की, यदि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के केस में हमें मोर फिक्स कैपिटल, ज्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें मशीन्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमें पैसा मशीन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो यदि मेरे बिजनेस की नेचर मैन्युफैक्चरिंग नेचर है तो एट दैट टाइम मुझे मोर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि मुझे हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा मशीन्स। ठीक है, हो गई बात। अब मैं बात करता हूं बिजनेस की सेकंड नेचर की। यदि मेरा बिजनेस ट्रेडिंग कंसर्न है, ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब है जहां पर रेडीमेड गुड्स परचेज करके लाया जाता है और उसे सोल्ड कर दिया जाता है। तो यदि मेरा बिजनेस ट्रेडिंग कंसर्न है तो एट दैट टाइम मैं रेडीमेड गुड्स परचेज करके लाऊंगा, उसे सोल्ड करूंगा। तो यहां पर मुझे लेस फिक्स कैपिटल, कम फिक्स कैपिटल की जरूरत होगी, क्योंकि मुझे प्रोडक्शन नहीं करना है। तो आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ है, फर्स्ट फैक्टर क्लियर हुआ है, नेचर ऑफ बिजनेस। मैंने बताया यदि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो एट दैट टाइम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के केस में क्या करना होगा, आप प्रोडक्शन खुद से करेंगे। प्रोडक्शन करने के लिए मशीन की रिक्वायरमेंट होगी, और जब आपको मशीन की रिक्वायरमेंट होगी तो आपको मशीन में हैवी इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो एट दैट टाइम मोर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन यदि ट्रेडिंग कंसर्न है तो ट्रेडिंग कंसर्न में हमें कोई प्रोडक्शन खुद से नहीं करना है, हमें रेडीमेड गुड्स लानी है और उसे सोल्ड कर देना है। तो एट दैट टाइम हमें लेस फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, कम फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। सेकंड बात करते हैं स्केल ऑफ ऑपरेशन। यदि हमारा बिजनेस का ऑपरेट करने का स्केल हाई है, यदि हमारा स्केल ऑफ ऑपरेशन बिजनेस में हाई है, कंपनी हाई लेवल पर जाकर अपने बिजनेस को ऑपरेट करती है, तो एट दैट टाइम हमें ज्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें यहाँ पर ज्यादा मशीन्स की रिक्वायरमेंट है। तो यदि कंपनी हाई स्केल लेवल पर जाकर बिजनेस को ऑपरेट कर रही है तो हमें मोर फिक्स कैपिटल की जरूरत होगी। लेकिन यदि बिजनेस का ऑपरेट करने का स्केल कम है, लेंथी नहीं है, तो एट दैट टाइम हमें लेस फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो स्केल ऑफ ऑपरेशन में यह बताया गया है कि यदि कंपनी का स्केल ऑफ ऑपरेशन लेंथी है, ठीक है, तो एट दैट टाइम मोर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि मोर मशीन्स की रिक्वायरमेंट है। इतनी बात क्लियर हो गई। लेकिन यदि कंपनी का स्केल ऑफ ऑपरेशन लेंथी नहीं है तो एट दैट टाइम लेस फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट हमारा फैक्टर है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में हम टू टेक्निक्स लेकर चलेंगे। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में हम टू टेक्निक्स कंसीडर करके चलेंगे। फर्स्ट इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक एंड सेकंड इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक। यदि कंपनी, तो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में कितनी टेक्निक्स हो गई, टू टेक्निक्स हो गई। कौन कौन सी टेक्निक हो गई, फर्स्ट इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक एंड सेकंड इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक। यदि कंपनी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करती है तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में कंपनी प्रोडक्शन करने के लिए मशीन्स का यूज करेगी। इसका यूज करेगी मशीन का। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में कंपनी मशीन्स का यूज करेगी प्रोडक्शन करने के लिए। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में कंपनी को मोर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में कंपनी को मोर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। इतनी बात क्लियर हो गई। मैं बात करूंगा सेकंड टेक्निक की। सेकंड मेरी टेक्निक है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। सेकंड मेरी कौन सी टेक्निक है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। यदि कंपनी लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज कर रही है, कंपनी किसका यूज कर रही है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज कर रही है प्रोडक्शन करने के लिए, तो एट दैट टाइम कंपनी को लेस फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। कंपनी को लेस फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी लेबर इंटेंसिव टेक्निक में, क्योंकि कंपनी वहां पर प्रोडक्शन करने के लिए लेबर्स का यूज करेगी। तो उम्मीद करता हूं आपको टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन पॉइंट क्लियर हुआ होगा।
टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में हमने 2 पॉइंट कंसीडर किए, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक एंड लेबर इंटेंसिव टेक्निक। यदि कंपनी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज कर रही है यानी प्रोडक्शन करने के लिए मशीन्स का यूज कर रही है तो कंपनी को मोर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन यदि कंपनी लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज कर रही है प्रोडक्शन करने के लिए तो कंपनी को यहाँ पर लेस फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना। यदि मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू न्यू मशीन्स आ रही हैं और एक कंपनी अपने यहाँ पर फास्ट टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन रखती है, यानी न्यू टेक्नोलॉजी की न्यू मशीन्स आने पर एकदम से कंपनी अपने यहाँ पर न्यू मशीन्स इंस्टॉल करा लेती है, तो एट दैट टाइम कंपनी को मोर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो यदि कंपनी का टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फास्ट है, कंपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करते ही अपने यहाँ पर न्यू मशीन इंस्टॉल कर लेती है, तो एट दैट टाइम कंपनी को मोर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन यदि कंपनी का टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्लो है, यानी मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजी आई, कंपनी न्यू टेक्नोलॉजी को अपने यहाँ पर इंस्टॉल एकदम से नहीं करते हैं, तो उनका टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्लो है, तो ऐसी कंपनी में लेस फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, कम फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो यदि कंपनी में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फास्ट है तो एट दैट टाइम मोर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन यदि कंपनी में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फास्ट नहीं है, स्लो है, तो एट दैट टाइम कंपनी को लेस फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। यदि कंपनी को लगता है कि वो अपने कंपनी को या अपनी बिजनेस की एक्टिविटीज को मार्केट में एक्सपेंड कर सकती है, बढ़ा सकती है, कंपनी के पास मार्केट में ग्रोथ के चांस हैं, तो जब मार्केट में कंपनी के पास ग्रोथ के चांस हैं तो कंपनी को ज्यादा प्रोडक्शन करना होगा। ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी होगी। प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए न्यू मशीन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एट दैट टाइम आपको मोर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो यदि कंपनी के पास ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, अपनी कंपनी को मार्केट में ग्रोथ करने के चांस हैं, तो उन्हें प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी होगी। प्रोडक्शन कैपेसिटी तभी बढ़ सकती है जब कंपनी में न्यू मशीन इंस्टॉल होगी, तो एट दैट टाइम कंपनी को मोर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। लेकिन यदि कंपनी के पास ग्रोथ प्रोस्पेक्टस के चांस नहीं है तो एट दैट टाइम कंपनी को लेस फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो ग्रोथ प्रोस्पेक्टस में ज्यादा की रिक्वायरमेंट कब होगी फिक्स कैपिटल की? जब ग्रोथ के चांस होंगे, तो एट दैट टाइम मोर फिक्स कैपिटल चाहिए, और ग्रोथ के चांस नहीं है तो लेस फिक्स कैपिटल चाहिए। नेक्स्ट हमारा फैक्टर्स है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मींस यदि कंपनी अपनी प्रोडक्ट की रेंज बढ़ाना चाहती है, सपोज कंपनी 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, कंपनी कितने टाइप के प्रोडक्ट बना रही है? 2 टाइप के प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है। कंपनी चाहती है कि वो 4 मोर टाइप प्रोडक्ट बनाए, यानी 4 तरह के और नए प्रोडक्ट बनाए, तो एट दैट टाइम कंपनी को उन प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा मशीन्स की रिक्वायरमेंट होगी, न्यू मशीन्स चाहिए, तो एट दैट टाइम कंपनी को मोर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। इतनी बात आपके क्लियर हुई? तो डाइवर्सिफिकेशन में आप क्या करना चाहेंगे? डाइवर्सिफिकेशन में आप अपने प्रोडक्ट की रेंज बढ़ाना चाहते हैं। सपोज आप 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप और 4 टाइप के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें, क्लियर है? तो एट दैट टाइम आपको डाइवर्सिफिकेशन के केस में मोर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। और यदि आप अपने प्रोडक्ट एज इट इज रखना चाहते हैं, जितने टाइप के आपके प्रोडक्ट हैं उतने ही रखना चाहते हैं, तो एट दैट टाइम आपको क्या होगा? एट दैट टाइम आपको लेस फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड लीजिंग फैसिलिटी। पहले मैं आपको यहाँ पर लीजिंग फैसिलिटी का मतलब बताऊंगा। लीजिंग फैसिलिटी का मतलब होता है कोई असेट्स मार्केट से रेंट पर ले लेना। वहां पर आपको मशीन खरीदने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस मशीन को यूज करने के लिए बदले आप कुछ रेंट पे कर दीजिए, उसे हम लीजिंग फैसिलिटी कहते हैं। और फाइनेंस का मतलब यहाँ पर है कि यदि आप मार्केट में मशीन परचेस करने जा रहे हैं तो आपको इजी इंस्टॉलमेंट में मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी? इजी इंस्टॉलमेंट, आसान किस्तों में मिल जाएंगी, ठीक है। आपको एक साथ पेमेंट नहीं करना है, बल्कि आपको इजी इंस्टॉलमेंट में उनका पेमेंट कर देना है। बात क्लियर हुई आपके?
तो यदि मार्केट में आपको फाइनेंस और लीजिंग फैसिलिटी दोनों अवेलेबल है तो आपको एट दैट टाइम लेस फिक्स कैपिटल, कम फिक्स कैपिटल की जरूरत होगी। तो यदि मार्केट में आपको फाइनेंस और लीजिंग फैसिलिटी अवेलेबल है तो आपको लेस फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन यदि मार्केट में आपको फाइनेंस और लीजिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो एट दैट टाइम आपको मोर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट, आपको एट दैट टाइम मोर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। लेवल ऑफ जॉइंट वेंचर, यदि मार्केट में जॉइंट वेंचर की फैसिलिटी अवेलेबल है। जॉइंट वेंचर का मतलब होता है जब टू फर्म आपस में मिलकर जॉइंट हो जाती हैं, जैसे मारुति और सुजुकी, ये दोनों डिफरेंट कंपनीज थी लेकिन इंडिया में इन दोनों ने आपस में जॉइंट वेंचर कर दिया है, आपस में दोनों क्या हो गई, जॉइंट हो गई। अब जब दो कंपनी आपस में जॉइंट हो गई तो फिक्स कैपिटल दोनों अपनी अलग अलग लगाएंगे, मारुति अलग लगाएगी, सुजुकी अलग लगाएंगे, लेकिन वो लगेंगी एक ही कंपनी के अंदर। तो एट दैट टाइम कंपनी को, दोनों कंपनी को कम फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है क्योंकि उन्होंने एक न्यू कंपनी बनाई है। तो यदि मार्केट में जॉइंट वेंचर की फैसिलिटी अवेलेबल है तो आपको एट दैट टाइम लेस फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, कम फिक्स कैपिटल चाहिए। लेकिन यदि मार्केट में एट दैट टाइम जॉइंट वेंचर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो एट दैट टाइम आपको मोर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपको उस समय क्या होगा, मोर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। उम्मीद करता हूं आपके ये फैक्टर समझ में आए होंगे, ठीक है। यहां पर मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में वर्किंग कैपिटल का टॉपिक समझाया था और इस वीडियो में फिक्स कैपिटल का टॉपिक समझाया है। ये दोनों टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है कि हर साल इन दोनों में से एक टॉपिक आपको जरूर मिलेगा बोर्ड के एग्जाम, तो इन दोनों टॉपिक्स को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर्स में जितनी भी केस स्टडीज डिस्कस की गई है उनके बारे में। हम पूनम गांधी की बुक फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप पेज 379 पर जाइएगा, वहां पर एक केस स्टडी दी गई है। केस स्टडी है एस लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग स्टील एट इट्स प्लांट इन इंडिया। एस लिमिटेड क्या करती है, इंडिया में जो उसका प्लांट है वो उससे स्टील मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो एस लिमिटेड क्या कर रहे हैं, स्टील मैन्युफैक्चरिंग का वर्क करते हैं। उनके स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की डिमांड डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। उनकी स्टील मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड डे बाय डे क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। और उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ 7 to 8% है। इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है उनकी, 7 to 8% है। और डिमांड डेली इंक्रीज हो रही है। इस डिमांड को देखते हुए कि जो इंक्रीजिंग डिमांड है उसको कैसे पूरा किया जाए, एस लिमिटेड ने डिसाइड किया कि वो एक न्यू प्लांट ओपन करेंगे, वो एक न्यू प्लांट स्टार्ट करेंगे। इस न्यू प्लांट को स्टार्ट करने में उनके 5000 करोड़ रुपीस एक्सपेंस होंगे। तो इस न्यू प्लांट को सेटअप करने में उनके कितने पैसे इन्वेस्ट होंगे, 5000 करोड़ रुपीस। और उन्होंने एस्टिमेट लगाया कि इसमें उनकी 500 करोड़ रुपीस की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो प्लान सेट करने में तो अनुमान है कि 5 करोड़ रुपीस, 5000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट होंगे, क्लियर है बात। और वर्किंग कैपिटल 500 करोड़ की जरूरत होगी। तो प्लान को सेट करने में कितना इन्वेस्टमेंट होगा, 5000 करोड़ रुपीस का। और वर्किंग कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, 500 करोड़ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। क्वेश्चन ने सीधे कहा है कि आपको रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताना है और आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताना है। केस आपने समझ लिया, एस लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं स्टील, उनका बिजनेस डे बाय डे ग्रोथ कर रहा है, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है 7 to 8%, ठीक है। उनकी डिमांड डेली बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए उन्होंने डिसाइड किया कि एक न्यू प्लांट सेटअप करेंगे ताकि इस इंक्रीजिंग डिमांड को कवर किया जा सके। इस प्रोजेक्ट में उन्होंने अनुमान लगाया कि उनके 5000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट होंगे, उन्हें 500 वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, 500 करोड़ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। आपसे क्वेश्चन में रोल और पूछे गए हैं और ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं। रोल और ऑब्जेक्टिव्स मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको डिस्कस कर दिए हैं, आप उन वीडियो को रेफर कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर की वेल्थ को क्या करना, मैक्सिमाइज करना। ये हमारी फर्स्ट केस स्टडी। सेकंड केस स्टडी पेज 380 पर, पेज 380 पर सेकंड केस स्टडी है
आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट, राहुल ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट करने के बाद डिसाइड किया कि वो एक होटल ओपन करेगा। क्या करेगा वो? उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है, उसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो एक होटल ओपन करेगा। उसने इसके लिए एक हायर की एक्सपर्ट की टीम, तो इसके लिए उन्होंने एक हायर की है एक्सपर्ट की टीम। ठीक है जी, लिखा है ही प्लान टू हायर ए टीम ऑफ एक्सपर्ट। उन्होंने प्लान किया कि वो एक हायर करेंगे टीम ऑफ एक्सपर्ट, एक्सपर्ट की टीम हायर करेंगे। क्लियर है? और वो अपने गेस्ट को, जो उनके यहाँ पर गेस्ट आएंगे, उनके बजट के अकॉर्डिंग उन्हें यूनिक फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, यूनिक फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी और ऐसी फैसिलिटी होगी जो वो कस्टमर अनफॉरगेटेबल यानी कभी नहीं भूलेंगे। तो राहुल ने होटल ओपन करने का डिसीजन लिया है, इतनी बात क्लियर है। इसके लिए उसने डिसाइड किया कि वो प्लान किया कि वो एक एक्सपर्ट की टीम हायर करेगा और वो अपने गेस्ट को ऐसी सर्विस देगा जो यूनिक होगी, अनफॉरगेटेबल, भूली नहीं जा सकती है और उनके बजट के अकॉर्डिंग होगी। इस प्लान को स्टार्ट करने से पहले वो अपने विलेज में विजिट करता है ताकि वो अपने फादर की ब्लेसिंग, उनसे आशीर्वाद ले सके। एट दैट टाइम उनके फादर ने उन्हें बताया, उन्हें 4 थिंग पर फोकस करने के लिए कहा। उनके फादर ने उन्हें 4 पॉइंट पर फोकस करने के लिए कहा। फर्स्ट पॉइंट था उनके फादर का जिस पर फोकस करना है कि हाउ वेल फाइनेंस इज इन्वेस्टेड इन असेट्स एंड ऑपरेशन, कि बिजनेस की सक्सेस डिपेंड करती है कि कितने अच्छी तरीके से आप असेट्स और बिजनेस के ऑपरेशन में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आप असेट्स और बिजनेस के ऑपरेशन में कितने अच्छे से पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उस पर डिपेंड करता है कि बिजनेस सक्सेस करेगा या नहीं करेगा। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड उन्होंने कहा टाइमली और इकोनॉमिकली फाइनेंस आर अरेंज। बिजनेस में जो भी फाइनेंस पैसे की रिक्वायरमेंट है उसे टाइमली फाइनेंस को कवर किया जाए, जिस समय जरूरत है उस टाइमली पैसा अवेलेबल हो और वो इकोनॉमिकली सस्ता हो, क्योंकि पैसे पर हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। जो पैसा हम लोन के उधार लेकर उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो उनका कहना है कि वो पैसा टाइमली आए और इकोनॉमिकली सस्ता आए, यानी हम कम इंटरेस्ट रेट पर उस पैसे को लेने की कोशिश करें। कम इंटरेस्ट रेट पर होगा तो वो हमारे लिए सस्ता पड़ेगा। तो दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए। फर्स्ट पॉइंट में कहा बिजनेस की सक्सेस डिपेंड करती है कि कितने अच्छे से आप असेट्स और बिजनेस के ऑपरेशन में पैसा इन्वेस्ट करते हो। सेकंड उन्होंने कहा कि सक्सेस डिपेंड करेगी कि जो पैसा हो टाइमली आपके पास हो और इकोनॉमिकली सस्ता हो, कम इंटरेस्ट रेट पर आपने वो लिया हो। थर्ड उन्होंने कहा कि उन्होंने थर्ड पॉइंट में बताया कि ही ऑलवेज स्पेंड टाइम, उन्हें हमेशा अपने टाइम को स्पेंड करना चाहिए आइडेंटिफाई करने में सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। उन्हें हमेशा अपने टाइम को स्पेंड करना चाहिए, देखना चाहिए कि सोर्स ऑफ फाइनेंस, कि पैसा कहां से लिया जा सकता है। पैसा मतलब इस चीज पर टाइम स्पेंड करें जहां से पैसा कम कॉस्ट पर मिले और क्या मिले, रिस्क कम से कम। तीसरे पॉइंट में उन्होंने कहा कि उन्हें टाइम इस बात को एनालिसिस करना चाहिए कि जो पैसे की सोर्स है वो पैसा कहां से ले, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या हो, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऐसी हो जहां से उसको लेने की कॉस्ट कम आए और रिस्क भी कम हो। तो तीनों पॉइंट क्लियर है। चौथे पॉइंट में उन्होंने बताया कि आरओआई जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो ग्रेटर देन हो इंटरेस्ट से, इससे इंटरेस्ट है। ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी डिसाइड किया बताया है। चौथे पॉइंट में उन्होंने ये कहा है कि देखना कि जो आपका रिटर्न है वो ज्यादा हो इंटरेस्ट से। सपोज मैं 10% इंटरेस्ट पे पैसा उधार लेता हूं तो कम से कम उसका रिटर्न मेरा 10% से ज्यादा। इन 4 थिंग पर उसे फोकस करना है। पहला, असेट्स और बिजनेस के ऑपरेशन में सही से इन्वेस्ट करना। सेकंड, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, देखना कि टाइमली जो पैसा हो वो टाइम पर, बिल्कुल टाइम पर आपको मिले और इकोनॉमिकली सस्ता मिले। तीसरा, अपना टाइम स्पेंड करें ज्यादा से ज्यादा कि कहां से सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, कहां से आप पैसा ले सकते हो। पैसा आप ले सकते हो जहां से उसकी कॉस्ट कम हो और रिस्क भी कम हो। और चौथे पॉइंट में उन्होंने कहा कि ये फोकस करना है कि रिटर्न ज्यादा हो इंटरेस्ट से। इन 4 थिंग को एनालिसिस करने के बाद अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस सक्सेस करेगा। आपको बताना है कि इसमें कौन, फर्स्ट पॉइंट में पूछा गया है कि कौन सा कंसेप्ट डिस्कस किया गया है और आपको उसके ऑब्जेक्टिव बताने हैं। आपको क्या बताना है इसका ऑब्जेक्टिव। बेसिकली इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसेप्ट डिस्कस किया गया है, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये कहता है कि कहां से पैसा हम लें, कहां उस पैसे को इन्वेस्ट करें,
और कहां से हमें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले, ये देखना, ठीक है ना। मतलब हम उस पैसे को कहां से लें, कहां इन्वेस्ट करें, ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे जहां ज्यादा से ज्यादा हमें रिटर्न मिले, और अपनी अर्निंग पर फोकस करते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 चीजों पर फोकस किया जाता है, कहां से पैसा लें, उसे कहां इन्वेस्ट करें, और अर्निंग यानी रिटर्न पर फोकस किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमारा कंसेप्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसेप्ट, और हमें इस कंसेप्ट का ऑब्जेक्टिव बताना है। ऑब्जेक्टिव होता है कि मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर की वेल्थ को क्या करना, मैक्सिमाइज करना। यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कंसेप्ट है। थैंक यू।